एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग ने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन 1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 so on and 14 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर, जिसमें हम लोग को बोला गया है दो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें हमारा एक्स एंड वाई है और जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन बताना है, सेट A से सेट A के बीच का रिलेशन बताना है। और हम लोग को यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग रोस्टर या टैबलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 to 14। इस क्वेश्चन में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को रिलेशन डिफाइन करना है या फाइंड करना है सेट ए और सेट ए के बीच का। इसको हम लोग कर लेते हैं, जिसमें हमारा रिलेशन दिया हुआ है हमारा जो ऑर्डर पेयर है उसमें हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। जो हमारा ऑर्डर पेयर्स बनेगा उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x होगा एंड सेकंड एलिमेंट y होगा और वो दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट A से। तो रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये हमारा रिलेशन गिवन था। अब हम लोग को रिलेशन बताना सेट ए और सेट ए के बीच का रिलेशन। तो इसके मदद से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं रफ में। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलेशन में गिवन है एंड हमारा जो सेट है A उसके एलिमेंट है 1 to 14। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 1 लेके पुट करके निकालते हैं। तो जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू वाई, माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो आंसर आएगा हम लोग का y का वैल्यू आएगा 3। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर जब बनेगा वो क्या हो जाएगा x कॉमा वाई। अगर हमारा ऑर्डर पेयर है तो उसमें x का वैल्यू हम लोग ने पहले क्या लिया 1 एंड देन y का वैल्यू 3। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बना।
वह इसी तरीके से हम लोग बाकी को भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग x का वैल्यू 2 लेकर दिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे तो x के प्लेस पे हमारा 2 पुट होगा, तो 3 × 2 हम लोग का 6 होगा। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2, 6। अब उसी तरीके से हम लोग आगे करते हैं। x के प्लेस पे हम लोग 3 पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आया एंड देन y का वैल्यू 9। उसी तरीके से x का वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू हमारा 12 आएगा। अब हम लोग x का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स आए। बट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग x का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो y का आउटकम क्या आ रहा है, 15। एंड जो 15 है वो हमारा सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट A के एलिमेंट क्या है, 1 से 14। तो ये जो हमारा है इक्वेशन जो आया सॉल्व करने के बाद, ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा जो x है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, बट हमारा जो y है वो सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसके हमारे ऑर्डर पेयर कौन कौन से आ गए, फर्स्ट हमारा होगा 1, 3, देन सेकेंड 2, 6, देन थर्ड 3, 9 एंड फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा 4, 12। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करके लिख लेते हैं। ये हमारा रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग ने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया और उसके ऑर्डर पेयर्स ये आए हैं। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन में बोला गया है, अब हम लोग को बताना है उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट डाउन दी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हम लोग को यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो हम लोग ने डोमेन के बारे में बहुत अच्छा से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो डोमेन क्या होता है, अगर हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन था, इसमें हमारा ये सारे ऑर्डर पेयर्स थे। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, इन ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 होगा, इसमें हमारा 2, देन इसमें हमारा 3 एंड देन इसमें हमारा 4। अब हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज भी उसी तरीके से होता है ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या होगा, इसमें 3, 6, 9 एंड 12। सो कोडोमेन हमारा क्या होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग ने रिलेशन सेट ए और सेट ए के ही बीच में फाइंड किया है। तो यहाँ पे हमारा सेट बी क्या होगा, सेट ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दूसरा कोई सेट गिवन नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सेट ए। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जो था उसका सॉल्यूशन हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का 2 सेट गिवन है, सेट ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 5 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट है 4, 6 एंड 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय
R is equals to x comma y such that the difference between x and y is odd. X belongs to set A and y belongs to set B. Write R in roster form. सो सिंपल से यहाँ पे हम लोग को दो सेट दिया गया है एंड यहाँ पे हम लोग को रिलेशन दिया गया हुआ है और इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। एंड क्वेश्चन में हम लोग का रिलेशन क्या दिया गया है, x comma y such that the difference between x and y is odd, where x belongs to set A and y belongs to set B। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है सेट ए से सेट बी का। अब हम लोग को इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि x कॉमा वाई एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड। तो हमारा जो इसमें डिफरेंस आना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग रफ में पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सेट ए है 1 2 3 एंड 5 एंड सेट बी है 4 6 एंड 9। अब ये रिलेशन कुछ इस तरीके से है जिसमें हमारा जो डिफरेंस होगा इन दोनों सेट का जो डिफरेंस आएगा वो ऑड आना चाहिए। तो x कॉमा वाई, तो ऑर्डर पेयर में हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है एंड सेकेंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1 कॉमा, अब हम लोग चेक करते हैं 1 माइनस 4। तो 1 माइनस 4 हमारा क्या आएगा 3। तो क्या 3 हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल है। तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर फॉर्म हुआ। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 के साथ हम लोग 6 को चेक करते हैं। तो 1 माइनस 6 तो कितना आएगा हमारा 5। तो 5 भी हमारा ऑड नंबर है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 कॉमा 5। सॉरी, इसमें हम लोग को यहाँ पे हमारा जो रिलेशन फॉर्म होगा उसका ऑर्डर पेयर लिखना है। तो x जो है वो हम लोग का सेट ए से बिलोंग करना चाहिए एंड y सेट बी से, और दोनों का जो माइनस डिफरेंस आएगा वो हमारा ऑड होना चाहिए। तो 1 माइनस 3 हमारा 1 माइनस 4 हमारा 3 आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर पेयर होगा 1 कॉमा 4। देन 1 का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 के साथ, तो कितना आएगा 5। तो ये भी हमारा ऑड नंबर आया। तो 1 कॉमा 6 भी हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म हो सकता है। देन अब हम लोग देखें 1 माइनस 9। तो 1 माइनस 9 हमारा कितना होता है 8। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म मतलब 1 कॉमा 9 हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो हम लोग का इवन आ रहा है एंड क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया ऑड होना चाहिए। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म हो सकता है। देन हम लोग 2 के साथ देखते हैं। 2 माइनस 4 कितना आएगा हम लोग का 2। तो ये हमारा इवन आया नंबर, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म हो सकता है। देन 2 माइनस 6 तो कितना आएगा हम लोग का 4। तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म हो सकता है क्योंकि इवन आया है नंबर। देन वैसे ही हम लोग देखेंगे 2 कॉमा 9 तो कितना आएगा
7। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग 2 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7, एंड 7 हमारा ऑड नंबर होता है। देन आगे देखते हैं 3 - 4 तो कितना आएगा हम लोग का 1। तो 1 हमारा ऑड नंबर होता है, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा। देन 3 - 6 ऑड नंबर आएगा, 3 आएगा। देन 3 - 9 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 6, एंड 6 हमारा इवन नंबर होता है। तो इसलिए ये हमारा 3, 9 हम लोग का ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 6, एंड 6 इज़ आवर इवन नंबर। देन 5 के साथ चेक करते हैं, 5 - 4 कितना आएगा 1। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर हो सकता है। देन 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर हो सकता है। देन 5 में से 9 तो कितना आएगा हम लोग का वैल्यू 4। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 में से हम लोग जब 9 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 4, एंड 4 हमारा इवन नंबर होता है। तो इतने सारे आउटकम्स होंगे हमारे इस रिलेशन का। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 4, 1, 6, 2, 3, 3, 4, 3, 6, 5, 4 एंड 5, 6। तो इस रिलेशन को हम लोग ने रोस्टर या टेबलर फॉर्म में लिख लिया। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग को तो पूछा नहीं गया है डोमेन एंड रेंज के बारे में, लेकिन अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1, देन 2, देन 3 एंड देन 5। देन रेंज की बात करें तो ये क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो 4, 6, 3, बस इतना ही होगा। तो हो जाएगा 3, 4 एंड 6। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या बोला गया है, डिफाइन अ रिलेशन R on the set N of natural numbers by R x, y such that y is equals to x plus 5। y क्या है x plus 5 and x is a natural number less than 4। x का वैल्यू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा एंड 4 से छोटा, मतलब 1, 2 एंड 3। एंड जो हमारा x एंड y होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। डिपेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड देन उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन हम लोग को क्या दिया गया है, ये हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोग को इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं x का वैल्यू हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा
1 से स्टार्ट होगा एंड 3 पे एंड होगा, क्योंकि लेस देन 4 है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है लेस देन एंड इक्वल टू 4 तो वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है एंड 4 पर एंड होता है। बट यहाँ पे हम लोग को केवल लेस देन 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 1 से स्टार्ट होगा एंड 3 पे एंड होगा। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग रफ में समझते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। अब y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, y कुछ इस तरीके से है x प्लस 5। जब हम लोग 5 में x का जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो जो हमारा आउटकम आएगा वो हमारा y फाइंड होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं y का वैल्यू आएगा। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में x का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 5, तो ये आएगा हम लोग का 6। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का क्या बनेगा, x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 एंड देन y के जगह पे 6। ये एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हुआ। देन उसी तरीके से y के प्लेस पे x के प्लेस पे हम लोग अगर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 7। तो इसका हमारा ऑर्डर पेयर क्या फॉर्म हुआ 2,7। देन इसी तरीके से x के प्लेस पे अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 8। तो ऑर्डर पेयर हम लोग का क्या बना 3,8। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस रिलेशन का जो हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म हुआ, या फिर हम लोग ने जब इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तो क्या आया 1,6, 2,7 एंड 3,8। अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू कितना आएगा हम लोग का 1,6, 2,7 एंड 3,8। ये हम लोग ने चेंज कर लिया, इसको इस रिलेशन का हम लोग ने चेंज कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग को इसमें इसका बताना है डोमेन ऑफ ए रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो इसमें इस रिलेशन का जो हमारा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होता है डोमेन। तो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का 1, देन इसकी बात करें तो 2 एंड इसमें हमारा 3। तो लीजिए हम लोग ने डोमेन ऑफ रिलेशन भी फाइंड किया। अब हम लोग रेंज ऑफ रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। तो सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, मतलब कि जो y होता है वो हमारा रेंज होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है हम लोग का डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई r इज इक्वल्स टू x, x प्लस 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3 and 4 and 5। x की वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 0 से 5 तक के बीच के जितने भी नंबर है उतने उसको हम लोग ले सकते हैं। एंड जो रिलेशन है जिसमें हमारा जो y है वो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा y है। तो जो y है वो कुछ इस तरीके से है x प्लस 5। तो इसको हम लोग सबसे पहले रफ में सॉल्व करते हैं, देन इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 से 5 तक के नंबर, एंड जो हमारा y है वो कुछ इस तरीके से है, x + 5 के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर क्या फॉर्म होगा, 0, 5। अगर हम लोग x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, हम लोग का 1, 6, क्योंकि 1 + 5 हम लोग का कितना होगा, 6। देन अगर हम लोग x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5, 7, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 7। देन उसी तरीके से अगर हम लोग x के जगह पे 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 8। देन अगर हम लोग x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा 4, 9, क्योंकि 4 + 5 हमारा 9 होता है। एंड देन लास्ट अगर हम लोग x के जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 5 + 5, 10। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स हम लोग का इस रिलेशन से फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम लोग ने इस रिलेशन को रोस्टर या टेबलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग को इसमें क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा वो डोमेन ऑफ रिलेशन में आएगा। तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 होगा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 होगा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा, देन इसमें हमारा 4 एंड देन 5। ये हम लोग का हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग को रेंज ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो ऑर्डर पेयर्स का जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे इसमें हमारा जो 5 होगा वो रेंज ऑफ रिलेशन में आएगा, देन इसमें हमारा 6, देन इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 एंड इसमें 10। तो इसको हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को पहले रिलेशन को रोस्टर या टेबलर फॉर्म में चेंज करना था, देन उसकी मदद से हम लोग को डोमेन एंड रेंज फॉर्म करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया हुआ है, लेट ए जिसके एलिमेंट है x, y एंड z एंड b जिसके एलिमेंट है 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो इसको हम लोग एक नोट में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसको हम लोग ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट लिखते हैं। कभी भी हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो ए से बी तो वो किस तरीके से होगा, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, 2 to the power pq, जिसमें हमारा जो p है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड जो q है वो हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसके मदद से हम लोग
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सेट ए दिया हुआ था जिसके एलिमेंट थे एक्स वाई एंड जेड, एंड दूसरा सेट था सेट बी जिसके एलिमेंट थे 1 एंड 2। अब हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है ए टू बी। तो ये हमारा बहुत सिंपल है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे 2 टू द पावर पी क्यू। तो यहाँ पे हमारा जो p है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में हमारा कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स है p में, आई मीन सेट ए में। एंड अब हमारा है q। तो q क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट b। तो b में हमारे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 2, 1 एंड 2। 2 टू द पावर 3 इंटू 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर का पावर 6। सो अगर आप लोग चाहें तो इसको यहीं पे एंड कर सकते हैं, तो ये आंसर सही होगा। बट अगर आप लोग इसको स्प्लिट करके लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ़ रिलेशन इन सेट ए टू बी हमारा कितना आएगा, 64। सो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एंड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।